दिल्ली में आसिम खेत्रपाल द्वारा प्रकाशित और लेखक विकास कपूर द्वारा लिखा गया चर्चित ग्रंथ केकई का आज औपचारिक लोकार्पण बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष चंद्र, तरुण राठी और संजना जॉन शामिल रहे। ग्रंथ लेखक की दी गई दशकों की अधिक की साधना है, शोध है और चिंतन का परिणाम है, जो रामायण की बहुचर्चित पात्र कैकेयी अम्बा को केंद्र में रखते हुए न्याय संगत, आध्यात्मिक और दार्शनिक विमर्श को जन्म देता है। इस गरिमामय अवसर पर कई विशिष्ट अतिथि गण भी उपस्थित रहे। मैं विवेक जी को बधाई दूंगा, इतने विकास जी को बधाई दूंगा। इतने साल उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये पुस्तक है। और हमें इसमें एक बड़ा भारी सबक और वो ये है कि चीज़ों के, हमारे यहाँ कहा गया उसे वास्तविक ज्ञान, सिर्फ सामने से जो नज़र आ रहा है केवल उस पर विश्वास मत कीजिए, उसके तत्व को समझने की कोशिश करिए। तो और भारत में हमेशा हमारी ज्ञान की परंपरा है, हमारे यहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन मिला है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बौद्धिक स्तर पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है विकास जी ने। तो मैं उनको बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय होगी। सर, आज के युवाओं को कितनी प्रेरणा देगी ये पुस्तक, जो माहौल है देश का? ये हमारा तो ये हमारी दुनिया में ये अकेली संस्कृति है जिसको ज्ञान की संस्कृति कहा गया है। जो चीज़ें लोग आस्था के तौर पे मान लेते हैं पूरी दुनिया में, उससे अलग हटके अगर कोई बात करे तो उसको ज़रा ख़राब दृष्टि से देखते हैं। भारत में इसके उल्टा है। भारत में जब भी कोई एक नया आयाम दिया जाएगा, अपने वही वेदांत है हजारों साल पहले का, आदि शंकर उसको एक नया आयाम देते हैं अपने ज़माने के लोगों के मानस को ध्यान में रखते हुए, अपने ज़माने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी वेदांत की व्याख्या करते हैं और वो हम उन्हें आदि शंकर के रूप में जानते हैं। फिर अभी पिछली शताब्दी में स्वामी विवेकानंद उसी को एक नया आयाम देते हैं और हम स्वामी विवेकानंद को किस रूप में देखते हैं आप बताइए। तो नई उसी चीज़ से अपनी ज़मीन में मूलित रहते हुए शाखाओं को बढ़ने की आज़ादी, ये भारत की विशेषता है। सर, ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ किया लॉन्चिंग को लेकर, जिस तरीके से आपकी संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है? कैकेयी एक उस औरत की कहानी है, उस रानी की कहानी है जो इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वुमन इन इंडियन माइथोलॉजी। कभी कभी परमात्मा आपसे ऐसे काम करवाता है जब जिंदगी बदल जाती है। बुद्धा के साथ हुआ, मोसेस के साथ हुआ। और क्यों कैकेयी लड़ी अपने राजा से कि मुझे ये वरदान चाहिए, उनको देना पड़ा। और वो उसको पता नहीं, कैकेयी को नहीं पता कि उसने क्या बोला। बट अगर राम 14 साल का वनवास नहीं लेते, वन में नहीं जानते, लोगों को नहीं मिलते और अपनी जितनी शक्तियाँ को बाहर नहीं निकालते, तो शायद वो रावण को नहीं मार सकते थे, उनका वध नहीं कर सकते। कैकेयी को अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि रावण का वध करने और ऋषियों को सेम्बलेंस लाने में उनको चुना गया है। आज ये कहानी, ये ग्रंथ उस कैकेयी का है जिसने, लोगों ने इसको गलत परसीव किया है, बट उसने इनएडवर्टेंटली, नहीं जानते हुए, पूरी